डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने अनाटॉमी के चैप्टर नंबर 1 और 2 क्लियर कर लिया है। और इसके बाद आज जो हम लेक्चर की आउटलाइन देंगे वो है जी चैप्टर नंबर 3 की। ठीक है, तो इसका नाम है सरफेस अपना अनाटॉमी। ठीक है, तो अब सरफेस में आपके पास ये है कि आपके इसमें से 5 से लेकर 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आपका आता है। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये ह्यूमन स्केलेटन है, तो इस ह्यूमन स्केलेटन में से 5 नंबर का सवाल आएगा। और 5 नंबर का सवाल जो है वो हमारे जो सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, इनमें से आएगा। ठीक है बच्चे, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो 10 के 10 नंबर इस सिस्टम में से दे देता है। एनी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। प्रैक्टिकल में भी इसमें वाइवा अच्छा भला इस्तेमाल होता है। बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से, एमसीक्यूज बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर जब हम बात करते हैं जी स्केलेटन की, ह्यूमन स्केलेटन की, तो ये आपके सामने ह्यूमन स्केलेटन दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली आप ये देख लें कि ये बिल्कुल सिर्फ बोन्स ही दिखाई गई है, कि दूसरे लफ्ज़ों में ये एक इंसान का ढांचा दिखाया गया है। ठीक है, अब जब हम ह्यूमन स्केलेटन को देखते हैं ना, तो 5 क्वेश्चन इसी में से आ जाते हैं। पहले तो देखें, हमने एक जिक्र किया था कि हमने ह्यूमन बॉडी को 3 रीजन में डिवाइड किया हुआ है। देखिए ये क्या बेटा, हेड है, हेड और नेक है। और दूसरा ये कौन सी लिम्ब है, अपर लिम्ब है, और ये लोअर लिम्ब है। ये अपर लिम्ब और ये लोअर लिम्ब है। ठीक है, क्लियर। और ये इसके अलावा ये इसके चेस्ट है। ठीक है, और ये जो बैक साइड पे अगर हम देखें तो ये वर्टिब्रल कॉलम है। ये देखिए ये क्या वर्टिब्रल कॉलम है, क्लियर, ये वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो रीजन है ये से पेल्विक रीजन बोलते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पे पेल्विक रीजन है। तो अब 1 बाय 1 अगर क्वेश्चन जो आएगा ना, तो वो इस तरह आएगा पेपर में कि राइट ए नोट ऑन अनाटॉमी ऑफ स्कल। ठीक है, अनाटॉमी ऑफ स्कल। फिर राइट ए नोट ऑन अनाटॉमी ऑफ द अपर लिम्ब, जैसे फोर हैंड भी कहते हैं। ठीक है ना, फोर लिम्ब भी कहते हैं। और इसके अलावा कि राइट ए नोट अनाटॉमी ऑफ द लोअर लिम्ब। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए अनाटॉमी ऑफ स्कल, अनाटॉमी ऑफ अपर लिम्ब, अनाटॉमी ऑफ लोअर लिम्ब। इज क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट अगला जो आपके जो पेपर में सवाल था वो राइट ए नोट ऑन द वर्टिब्रल कॉलम, राइट ए नोट ऑन अनाटॉमी ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और फिर ये पेल्विक रीजन है। ठीक है ना, इस पेल्विक रीजन के ऊपर भी नोट लिखना है। ठीक है, अब इसके अलावा जब हम बात करते हैं सिस्टम की है, तो सिस्टम में देखिए जी सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसका मॉडल मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, वो डाइजेस्टिव अनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, अनाटॉमी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, अनाटॉमी ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, अनाटॉमी ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए जी आपके पास कौन सा होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप दूसरे देखिए डाइजेशन में क्या होती है कि आपके कम्प्लेक्स फूड जो है वो सिंपल फूड में कन्वर्ट होती है, इसके लिए। और रेस्पिरेशन में क्या होता है कि आप इनटेक ऑफ ऑक्सीजन करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह बेटा आपके पास यूरिनरी सिस्टम है। यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है, आप यूरिनेशन वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी हैं ना हमारे जिसम में मोस्टली जो एक्सक्रीट आउट होती हैं तो वो थ्रू यूरिनरी सिस्टम की होती है। भाई ज़ाहिर है कि वेस्ट प्रोडक्ट हमारे जिसम के लिए डेंजरस है, दे शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी। और भी रूट्स हैं लेकिन मेन रूट जो है वो यूरिनरी सिस्टम है। ठीक है, फिर इसके अलावा कोई भी स्पीशीज हो तो अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग पैदा करता है। क्या करता है, अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग पैदा करता है, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है। तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस लिहाज से मेल और फीमेल, तो पेपर में इसी तरह आता है कि राइट ए नोट ऑन एनाटॉमी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एक है जी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। वैसे तो 11 है हमारे पास सिस्टम, लेकिन हमारी बुक में जो फार्मेसी टेक्नीशियन की है उसमें ये सिस्टम आपके पास आएंगे। तो इसलिए 1 बाय 1 हम इसे डिफाइन करेंगे, 1 बाय 1 हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी, अब आपके पास जो हम बात करते हैं, देखिए जी चले हम आज पहले ना अनाटॉमी ऑफ द
अपर लिम कर लेते हैं। कल मैं इंशाल्लाह आपको स्कल लेके आऊँगा तो दोबारा आपसे दिखाऊंगा, ठीक है। अनाटॉमी ऑफ द अपर लिम, ठीक है। अपर लिम कौन सी है बेटा? ये है, ये है, कौन सी? ये कितनी अपर लिम्स हैं? दो है। ये कौन सी है? राइट। ये कौन सी है? लेफ्ट। आप क्या समझते हैं, दोनों में कोई फर्क है? इज देयर एनी डिफरेंस? नहीं। अब आपने खुद अपने ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए, आप देखिए, ये मेरी अपर लिम है, आपके सामने इज माई अपर लिम, इसके लिए ये मेरी अपर लिम है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, ये मेरा क्या है? आर्म है, ये फोर आर्म है और ये हैंड है। आपकी बुक में इसको क्या लिखा हुआ है? उसने फोर आर्म लिखा हुआ है, इसको आर्म लिखा हुआ है, तो इसे करेक्ट कर लेंगे। तो ये आर्म, फोर आर्म और हैंड क्या है बेटा? आर्म, फोर आर्म और हैंड, बस ये चीज़ याद है। मेरे बच्चे समझ आ गए ये क्या क्या है? आर्म, फोर आर्म और हैंड। आप गौर से देखें, आर्म में कितनी हड्डी हो सकती है जी? इस अपर लिप में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ से होगी? देखिए, ये शोल्डर है और ये एल्बो है। देखो बेटा, ये याद रखना है, ये ज्वाइंट्स हैं, जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं उनको क्या कहते हैं? ज्वाइंट। देखिए, ये बोन है और ये बोन है, आपस में मिल रही है ना, कम क्लोज टुगेदर आ रही हैं, तो ये एक ज्वाइंट है। इस ज्वाइंट को क्या कहते हैं? शोल्डर ज्वाइंट। इसे क्या बोलते हैं? शोल्डर ज्वाइंट। इसे क्या बोलते हैं बेटा? शोल्डर ज्वाइंट है। और आप ये देखिए, ये बोन है और ये बोन है, तो ये ज्वाइंट कौन सा होगा? एल्बो ज्वाइंट है। ये कौन सा है? एल्बो ज्वाइंट, ठीक है बेटा। और देखो, ये क्या है? रिस्ट है, ये भी ज्वाइंट है। अब देखिए, ये आपकी हड्डी है, तो इन हड्डियों के दरमियान भी ये ज्वाइंट है। मेरे बच्चे समझ आ गए ना? तो एक लफ्ज हम हमेशा सुनते आ रहे हैं, ज्वाइंट ज्वाइंट ज्वाइंट। अब आपको पता लग गया कि ये ज्वाइंट से है, ठीक है। ये कौन सा ज्वाइंट है? शोल्डर ज्वाइंट। ये कौन सा ज्वाइंट है? हाँ जी, एल्बो ज्वाइंट। और ये ज्वाइंट कौन सा है? रिस्ट। और ये क्या है? तो बता, ये हैंड है ना, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे भी ज्वाइंट्स है, क्लियर। अगर आप गिनती कर ले तो बाद में हम इसे देखते हैं, कभी ज्वाइंट्स पे नहीं जाएंगे हम, बोन पे। याद रखना, जब उसने क्वेश्चन दे दिया है कि राइट ए नोट ऑन अनाटॉमी ऑफ अपर लिम, तो हम अपर लिम को ही डिस्कस करेंगे। तो जस्ट आपकी बुक में बड़ा मुख्तसर लिखा हुआ है, इतनी डिटेल्स नहीं लिखी हुई, बस आपने बोन्स के नाम लेने हैं। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी बोन्स हैं? एक है, दो है? यहाँ से लेके कितनी बोन है? एक है, ऐसे है ना। और देखो यहाँ, ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन से कितने? दो है। तो अब देखो, यहाँ पे कितनी बोन्स होंगी? एक है। इस एरिया में कितनी है? दो है, क्लियर है। मैंने इसको क्या बोला था? आर्म। इसको क्या बोला था? फोर आर्म। आर्म में एक हड्डी शुरू कहाँ से हो रही है? शोल्डर से। एंड कहाँ हो रही है? एल्बो में, ठीक है। दूसरे लफ्जों में तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि ये सबसे लंबी हड्डी है। अपर लिप में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होगी? हमारी इस जगह पे, यानी कि शोल्डर से लेके एल्बो तक, ठीक है। इस हड्डी का नाम क्या होगा? ह्यूमरस। क्या होगा? ह्यूमरस, क्लियर। अब आपसे कोई भी कहेगा वेयर इज ह्यूमरस, तो आपने कहना कि ये ह्यूमरस है। ह्यूमरस कहाँ से शुरू होती है? ये एमसीक्यूज आया हुआ है। ये शोल्डर से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ होती है? एल्बो में। कहाँ पे होती है? एल्बो में, ठीक है। ह्यूमरस। ह्यूमरस की तादाद कितनी है? 1। अपर लिप में जो सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? ह्यूमरस। ह्यूमरस, सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? ह्यूमरस। ये आपका एमसीक्यूज है। ये भी एमसीक्यूज आया हुआ है कि ये स्टार्ट कहाँ से होती है और एंड कहाँ से होती है? स्टार्ट कहाँ से हो रही है? शोल्डर से। एंड कहाँ हो रही है? एल्बो तक, ठीक है। फिर मेरे पास ये आर्म कहाँ है? इस रीजन में क्या कह रहा हूँ मैं? फोर आर्म। क्या कह रहा हूँ? फोर आर्म। देखिए, ये फोर आर्म में कितनी हड्डी है? दो है, तो नाम भी तो दो होंगे। अब देखो, एक हड्डी इसकी किस तरफ है? ये स्मॉल फिंगर की तरफ है, और दूसरी हड्डी कहाँ की तरफ है? थंब की तरफ है। किसकी तरफ है? ये देखिए, ये थंब है और ये स्मॉल फिंगर है। देखिए, आपके सामने मैं खड़ा हूँ एनाटॉमी की पोजीशन में, ये थंब है और ये फिंगर है, क्लियर है। तो इसका मतलब एक हड्डी यहाँ पे होगी, एक हड्डी यहाँ पे होगी। लेकिन यहाँ तो साफ नजर आ रहा है? ये हड्डी किसके पैरेलल है? स्मॉल फिंगर में। और ये किसके? यहाँ थंब है, सॉरी। और ये किसके साथ है? स्मॉल फिंगर में, ठीक है। तो अब ये जो होती है ना, अपना जो थंब की तरफ होती है, उसको बोलते हैं रेडियस। इसे क्या बोलते हैं? रेडियस। और जो स्मॉल फिंगर की तरफ होती है, उसे क्या कहते हैं? अल्लाह।
उसे क्या कहते हैं? अल्ना। रेडियस और अल्ना। क्लियर हो गया बेटा? अब पेपर में देखिए, अब ये इसकी मिड लाइन है, जो मिड लाइन की तरफ होती है उसे क्या कहते हैं? मीडियल। और जो मिड लाइन से दूर होती है उसे क्या कहते हैं? लेटरल। उसे क्या कहते हैं? लेटरल। अब बताओ, ये अल्ना है और ये रेडियल है। अल्ना मीडियल है या रेडियल है? अल्ना इज मीडियल है या लेटरल टू रेडियस है? देखिए इनमें से मीडियल कौन है? रेडियस है, अल्ना है? क्या है? अल्ना। यस। और जो मीडियल है वो क्या है? रेडियल। क्या है वो क्या है? रेडियल क्या है? हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, रेडियस। रेडियस क्या है? लेटरल है। लेटरल टू अल्ना। फिर बता रहा हूं, अल्ना इज मीडियल टू रेडियस और रेडियस इज लेटरल टू अल्ना। ये पेपर में सवाल 2 दफा आ चुके हैं। क्लियर है? अब तक कितनी हड्डी हो चुकी है? 3। एक का नाम क्या है? ह्यूमरस। और दूसरे का नाम क्या है? रेडियस और अल्ना। क्लियर? अब ये देखिए, अब ये मेरा हेड है, हाथ है। अब इस हाथ में 3 चीजें होंगी। एक होगी रिस्ट, पाम और एक फिंगर्स। अगर हम अपने रिस्ट पे हाथ रखने ऐसे करें तो आपको छोटी छोटी ऐसे गोल गोल हड्डियाँ नजर आएंगी, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये 8 होती है यहाँ पे। इनको हम कहते हैं कार्पल्स। इन्हें क्या कहते हैं? कार से लफ्ज इस्तेमाल करना ना, तो कार्पल्स। कार्पल्स की तादाद कितनी होती है? 8। और ये किस जगह पे होती है? रिस्ट पे। ठीक है? क्या होती है? रिस्ट। ये 2 लेयर्स होती हैं, 4 की। कितनी होती है? 2 होती है। कैसे बोला? 1 2 3 4 और 1 2 3 और 4। ठीक है? क्लियर हो गया ना? एक दूसरे के ऊपर एक ग्लाइडिंग करती है। तो ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे क्या कहते हैं? कार्पल्स। इसे क्या बोलते हैं? कार्पल्स। ठीक है? तो अब देख, कार्पल्स की तादाद कितनी है? 8। कार्पल्स की तादाद कितनी है? 8। ठीक है? तो अब देखिए, आपकी रिस्ट इसे कहते हैं पाम, हथेली है ना। अब हथेली में कितनी होगी? देखिए 1 2 3 और 4 और ये 5। तो कितनी होगी? 5। तो मेटा कार्पल्स क्या होगी? मेटा कार्पल्स। यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5। आप अपने हाथ को देख लेना बेटा। तो देखिए एक हड्डी यहाँ पर है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5। 1 2 3 4 5। तो ये क्या कहलाती है? मेटा कार्पस। देखिए फिर बता रहा हूँ, पहला ह्यूमरस, दूसरा रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटा कार्पस। मेटा अब तक कितनी हो चुकी है? अब तक कितनी हो चुकी है बेटा? अपर लिप में देखिए, ह्यूमरस कितनी है? ह्यूमरस कितनी है? 1। रेडियस कितनी है? 1। अल्ना कितनी है? 1। कार्पल्स कितनी है? कितनी है? 8। तो अब तक कैसे हो गई? कितनी हो गई अब तक? अब अभी तो मेटा कार्पस अभी है। हाँ, मेटा कार्पस कितनी हो गई? मेटा कार्पल्स कितनी हो गई बेटा? 5। ठीक है? और ये आती है फ्लेंजीज। उंगलियां कितनी है हमारी? हाँ, ये फिंगर्स है ना, इन्हें फ्लेंजीज। देखिए जितने भी है ना, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है? क्लियर है? देखिए इसके 3 है। ये देखिए हर उंगली के कितनी हड्डी है? 3। 1 2 3 1 4 3 12 और इसमें कितनी होती है? 2। ठीक है? इन्हें क्या कहते हैं? फ्लेंजीज। अब ये जो होती है ना, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, इन्हें कहते हैं प्रॉक्सिमल फ्लेंजीज, इसे क्या कहते हैं? डिस्टल, और इन्हें कहते हैं मिडल। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो थंब है उसका मिडल नहीं है। ठीक है? आप कितनी टोटल कितने हो गए फ्लेंजीज? कितने हो गए? हाँ, फ्लेंजीज कितने हो गए? 14 हो गए। इनकी गिनती कर लो कितने हो गए? 1 2 3 और 8 11 11 और 5 16 16 और 14 कितने हो गए?
30 30 कितने हो गए? 30। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ये क्या है? ह्यूमरस। ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? और ये क्या है? और ये क्या है? अब नाम भूलेंगे आपको। तो इसमें एमसीक्यूज क्या आएंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, विच वन इज द लार्जेस्ट बोन इन द अपर लिप? ह्यूमरस। ठीक है। अच्छा, 4 आर्म कंटेन 1 2 3 4 बोन्स, 2 बोन्स। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ अल्लाह इज मीडियल और लेटरल टू रेडियस, क्या होगा? मीडियल। शाबाश, इसी तरह ही लेटर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर भी आता है, अब आप गौर से देखिए, ये क्या है और ये क्या है? अल्लाह। इनमें से, इन दोनों में से छोटी कौन है? देख लें, ये यहाँ तक है और ये यहाँ तक है। हाँ देखो ना, ये देख रहे, ये साफ पता नहीं लग रहा है। देखो ना, मेरे बच्चे देखो, ये यहाँ से शुरू हो रही है यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक। तो अब समझ आ गया ना? तो ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इनमें स्मॉल बोन कौन सी है? रेडियस। और सबसे बड़ी कौन सी है? अल्लाह। क्लियर? अच्छा, आपसे पास है कार्पल्स। कार्पल्स की तादाद कितनी है? 8। कार्पल्स की तादाद कितनी है? 8। मेटा कार्पल्स की तादाद कितनी है? 5। और फ्लेंजेस कितनी है? 14। और थंब में कितने होते हैं फ्लेंजेस? 2 होते हैं। ठीक है, अब मैंने ज्वाइंट का लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, ये एक ऐसी जगह होती है, कहते हैं इट इज अ साइट। क्या? ज्वाइंट। देखो, ये कौन सा ज्वाइंट है? ये कौन सा ज्वाइंट है? और ये कौन सा ज्वाइंट है? रिस्ट। ठीक है ना? क्लियर? तो बस ये आपने देखिए, मेन ज्वाइंट ये है। अच्छा, ये ज्वाइंट जो होता है एल्बो, किसके दरमियान है? देखिए, ये देखिए, एक याद रखिएगा, जो भी बोन होती है ना, है उसके जो ये एंड है, इसे कहते हैं अपर एंड, इसे कहते हैं लोअर एंड है, और इसे कहते हैं शाफ्ट, इसे कहते हैं शाफ्ट। ठीक है, अब देखो, ये जो एल्बो ज्वाइंट है, इसमें किसके दरमियान है? ह्यूमरस का अपर एंड है, लोअर एंड है? हाँ, लोअर एंड है। और रेडियस और अल्ना का अपर एंड है। तो कोई भी पूछ ले कि जी ज्वाइंट किसके दरमियान बनता है, ये पेपर में आया हुआ है कि लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस एंड अपर एंड ऑफ द रेडियस एंड अल्ना। क्लियर? तो इसी तरह ये देखिए, रिस्ट है, ये कार्पस, और लोअर एंड ऑफ रेडियस अल्ना एंड अप और कार्पस के दरमियान पाया जाता है। क्लियर हो गया ना? तो बाकी ज्वाइंट का इतना हमारा टॉपिक है नहीं, तो हम मज़ीद डिस्कस नहीं करते, ना हमारे बुक ने डिस्कस किया है, नाम करेंगे। तो बस आपको बोन्स के नाम आने चाहिए, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होने चाहिए, तादाद आनी चाहिए। ठीक है, इनमें से एमसीक्यूज भी आ जाते हैं और आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, कि उसका बड़ा पसंदीदा क्वेश्चन है कि राइट ए नोट ऑन एनाटॉमी ऑफ द अपर लिम्ब। ठीक है, क्लियर? देखिए, आप मेरे ये कौन सी लिम्ब है? अपर लिम्ब है। ठीक है, अगर आप तसव्वुर करें, ये कौन सी लिम्ब है? लोअर लिम्ब है। अगर आप देखें तो दोनों मिलती जुलती है कि नहीं है? मिलती जुलती है। आप देखें ना, मिलती जुलती तो है ना। देखिए, हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं, तो बाजू को एक जैसे कर सकते हैं। देखिए, ये आप इसकी तरफ चलो, अब हम तस्वीर के साथ ही देख लेते हैं। ठीक है ना? ये देखिए, ये कितनी बोन है? 1 है, बिल्कुल ह्यूमरस की तरह। तो इसका नाम भी होगा ना, तो फीमर है। इसे क्या कहते हैं? फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। क्लियर? और इसे क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। अब देखो, लोअर लिम्ब में जो सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या होगा? फीमर। अब कंपेयर करो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में, ये फीमर बड़ी है या ह्यूमरस बड़ी है? फीमर बड़ी है। अब देखो, क्या फीमर से बड़ी कोई हड्डी नजर आ रही है यहाँ पे? गौर करें, सिंगल है ना। वर्टिब्रल कॉलम खुद एक सिंगल नहीं है, 26 बोन्स हैं। तो ये तो मैं सिंगल की बात कर रहा हूँ। तो क्या सबसे बड़ी कोई हड्डी है जो इससे बड़ी हो? नहीं है ना। तो ये पेपर में सवाल आया है कि विच बोन इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी? तो उसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, फीमर। क्या होगा? फीमर। क्लियर? ठीक है जी। अच्छा, ये क्या था? आर्म, 4 आर्म था। इसे कहते हैं थाई। इसे क्या है? अब इसको 3 हिस्से हैं, देखिए, आर्म, 4 आर्म और हैंड।
तो लेग के भी 3 हिस्से हैं। देखो इस हिस्से को क्या कहते हैं, थाई। देखिए मेरी ये थाई है, और इसे क्या कहते हैं, लेग, और इसे कहते हैं फुट। आप खुद देखें ना, अपने जिस्म पे अप्लाई करें। क्या? थाई, लेग एंड फुट। ये क्या है? थाई, लेग एंड फुट। ठीक है, तो सबसे बड़ी हड्डी किस में होगी? थाई में। और उसका नाम क्या होगा? फीमर। थाई में हड्डियों की तादाद कितनी होगी? 1 2 3 होगी? 1 होगी। तो ये देखिए सबसे बड़ी, ये इसके मुतालिक सारे एमसीक्यूज यही आए हुए हैं कि सबसे बड़ी थाई में जो बोन का नाम है, कितनी हड्डी है? तो आपने क्या कहा? 1 हड्डी है। ठीक, ऐसे कहा है ना। देखो आपको नजर आ रही है 1 हड्डी है, इस क्लियर। फिर इसके बाद आपने कहा लेग। तो यहाँ पे देखें आपके 4 आर्म में कितनी हड्डियाँ थी? 2। और यहाँ भी कितनी है? 2 है। ठीक है, अब तक इसका नाम हमने क्या पढ़ा है? फीमर। ठीक है, अब देखिए ये फ्रंट पे है, जैसे मैं सामने खड़ा हूँ तो आप देखेंगे ये मेरी फ्रंट की हड्डी नजर आ रही है। ऐसे खड़ा हूँ, खुद आप ऑब्जर्व करें, बिल्कुल ये 1 हड्डी है। इसका नाम क्या होता है? टिबिया। क्या होता है? टिबिया। और एक साइड पे होती है, लेटरल साइड पे, इसे कहते हैं फिब्यूला। अगर हम अपनी टांग को हाथ लगाए ना, ऐसे लगता है 1 हड्डी है। लेग को हाथ लगाए ना, क्या लगता है? 1 हड्डी, 1 बोन है। एक नहीं है, यहाँ पे कितनी है? 2 है। एक फ्रंट साइड में जो है ना, जो मेरा पूरा वेट को बेयर कर रहा है। तो ये भी एक एमसीक्यूज आया है कि नेम द वेट बेयरिंग बोन ऑफ द लेग। वो कौन सी है? ये टिबिया है। ठीक है, और लेटरल साइड पे कौन सी बोन होगी? आपके लेग में लेटरल साइड पे कौन सी बोन होगी? टिबिया होगी या फिब्यूला? भाई देखें, जब मैं लेग में हड्डी का पूछ रहा हूँ कि लेटरल साइड में कौन है, तो भाई लेग में तो है ही 2 हड्डियाँ, हैं ही 2 बोन। एक का नाम क्या है? टिबिया है, एक का नाम क्या है? फिब्यूला है। तो फ्रंट साइड, इंटीरियर साइड पे क्या होगी? टिबिया होगी, और उसके बाद क्या होगी? फिब्यूला होगी। तो ये फिब्यूला है। ठीक है, क्लियर है। तो ये ना हमारे मीट में, गोश्त में एम्बेडेड होती है, महसूस नहीं होती। सॉरी। अब देखें ये क्या है? फुट। फुट के भी वही है। देखिए इसे एंकल है, ये जैसे सोल है, और ये फिंगर्स है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे जो 8 हड्डियाँ थी उनका नाम क्या था? कार्पल्स। क्या था? कार्पल्स। तो यहाँ पे 8 नहीं होती, यहाँ पे 7 हैं, और उनका नाम क्या होता है? टार्सल। क्या है? जैसे टार्जन पढ़ते ना, तो टार्सल। टार्सल की तादाद कितनी है? देखिए कार तो हाथ से चलाते ना, मिक्स हो जाते हैं, तो कार से कार पल्स, और ये देखिए ये टार्जन से टार्सल। तो पाँव में याद रखिएगा। ठीक है, टार्सल। टार्सल की तादाद में फर्क होता है। कार्पल्स कितनी होती हैं? 8। टार्सल कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। देखिए अब इसका जैसे हाथ के चंबे में ये मेटाकार्पस कितनी होती है? 5। तो इसी तरह ये टार्सल है, तो आगे क्या होगा? मेटाटार्सल। तो मेटाटार्सल कितनी होगी? 5। कितनी होगी? 5। और इसके बाद ये क्या है? फ्लेंजीज। ये क्या है? फ्लेंजीज। उसी तरह कितनी होगी? 14 होगी। गिन लो आप इसे उंगलियों में। 3 1 में 4 3 12, और 2 14 हो गए। तो आप देखिए, अब कोई भी कहे एक सांस में, अगर आपने कहना है कि देखिए क्या है? टिबिया, अपना फीमर, टिबिया, फिब्यूला, ठीक है, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजीज। अभी एक और बोन भी है, अभी एक और बोन भी है, जो देखिए ये देखिए ये क्या है? हमारा फीमर। ये क्या है? फीमर है। ये फीमर का लोअर एंड है, और ये टिबिया फिब्यूला है। तो ये जॉइंट बन रहा है, इस जॉइंट के ऊपर एक कैप लगी हुई है। ये देखिए ये कैप लगी हुई है ना, ये कैप लगी हुई है। तो इसका काम क्या होगा? प्रोटेक्शन करना होगा, है। तो इसको हम क्या कहते हैं? नी कैप। क्या कहते हैं? नी कैप। इसे क्या कहते हैं? नी कैप। क्या कहते हैं? नी, हाँ ये देखिए नी कैप। ठीक है, ठीक है, नी कैप। ठीक है, और इसका नाम नी कैप। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, और इसका नाम एक होता है अपना टिबिया है, पटीला। क्या नाम होता है? पटीला। इसका दूसरा नाम क्या होता है?
तो ये 3 दफा पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि पटीला का दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम क्या होता है? नी कैप, या नी कैप का दूसरा नाम क्या होता है? पटीला। फिर बोन्स है ना, ये देखो, कोई लॉन्ग्स होती हैं, कुछ कोई स्मॉल होती हैं, कुछ इरेगुलर होती हैं। देखिए ये कौन सी होगी? लॉन्ग होगी। ये भी क्या होगी? लॉन्ग होगी। ये देखिए कार्पल जो है ना, ये क्या होंगी? स्मॉल होगी। इधर से ये टार्सल होंगी तो ये स्मॉल होंगी। अब देखिए वर्टिब्रल कॉलम में क्या इरेगुलर है, तो और भी हम पढ़ेंगे उसे बाद में जब क्वेश्चन आएगा। तो एक होता है सिस्माइड बोन। तो ये अक्सर उसका बड़ा पसंदीदा क्वेश्चन है कि इसमें से सिस्माइड बोन कौन सी है? तो वो कहता है पटीला इज ए सिस्माइड बोन। इसके लिए समझ आएगी कि नहीं? तो हम डिटेल्स बाद में इसकी पढ़ेंगे। तो इन शॉर्ट आज के लेक्चर में हमने बोन्स ऑफ अपर लिम्ब, बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब, दूसरे लफ्जों में एनाटॉमी ऑफ अपर लिम्ब, एनाटॉमी ऑफ लोअर लिम्ब का एक आउटलुक लिया, और यही आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, तो फिर देखिए अब ये क्या है जी? ह्यूमरस है, और ये क्या है? रेडियस। ये अल्ना, ये कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंचीज है। और लेग्स में यहाँ पे क्या है जी? ये फीमर, फीमर ह्यूमरस ऊपर है, फीमर है। फीमर इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। बॉडी का भी है, लोअर लिम्ब का भी है। अच्छा, और देखिए लेग में कितनी हड्डी है? 2। एक का नाम क्या है? टिबिया, दूसरे का नाम क्या है? फेब्यूला। अच्छा, फिर इसके नेक्स्ट को आती है टार्सल। टार्सल की तादाद कितनी है? 7। और इसके बाद कहते हैं मेटा टार्सल, वो कितनी है? 5। और इसके बाद कहती है फ्लेंजीज। फ्लेंजीज कितनी है? 14। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर इसे चले यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। देखिए ये क्या है? फीमर कितनी है? 1। ठीक है, फीमर कितनी है? 1 है। और टिबिया ये कितनी है? 1 है। फिर क्या है? फेब्यूला ये कितनी है? 1 है। और फिर इसके बाद क्या है? टार्सल। क्या है? टार्सल, वो कितनी है? 7 है। और फिर क्या है? मेटा टार्सल, वो कितनी है? 5 है भैया। और फ्लेंजीज कितनी है? फ्लेंजीज कितनी है? 14। और पटीला कितना है? ये पटीला क्या है? 1। पटीला का दूसरा नाम क्या होता है? ठीक है, नी कैप। क्या होता है बेटा? नी कैप। नी कैप एक होता है। क्लियर हो गया? तो आज के लिए, आज का जो फिजियोलॉजी के लेक्चर में इतना काफ़ी है। तो कल हम इंशाल्लाह जो है वर्टिब्रल कॉलम भी पढ़ेंगे और स्कल को भी पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने अपर लिम्ब, एनाटॉमी ऑफ अपर लिम्ब, एनाटॉमी ऑफ लोअर लिम्ब। थैंक यू वेरी मच।